हेलो फ्रेंड, MBN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कराए थे। 7 क्वेश्चन ये हमारा छूट गया था कल। ठीक, तो आज हम 6.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहे हैं, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें बतानी है। ठीक, तो देखिए एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो भैया किस में परिवर्तन हो रहा है हमारा? लंबाई में, x में। ठीक है, किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष पर मिनट दे रखा है। तो देखिए हमें क्या दिया है, देखिए सॉल्यूशन कराएंगे तो हम दिया है, क्या दिया है, dx/dt बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अरे घट रही है तो भैया माइनस में ले लिया। ठीक, और चौड़ाई y बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, और x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर क्या दे रखा हमें, y बराबर 6 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप p मान लें, p या s कुछ भी ले सकते हो, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या हमारी x, चौड़ाई क्या हमारी y। और भैया इसे क्योंकि हमें परिवर्तन दिखा रहा है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, p बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन हमें क्या परिवर्तन दिखाना है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t के। तो dp/dt बराबर 2, यहां से क्या बनेगा, dx/dt प्लस dy/dt। ठीक, यहां पे मान रख दो, dx/dt का मान -5, dy/dt का मान 4 या 2 -1 या -2 dp/dt। ठीक, आयत का परिमाप हमारा निकल आया। अब देखिए बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल में। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल A, तो A बराबर क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x गुणा y। डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू t के। तो देखिए यहां से बना dA/dt फर्स्ट dy/dt प्लस बाई dx/dt। मान रख दो, डिफरेंशिएट कराया है फर्स्ट सेकंड मान के, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t के। x की जगह x का मान रख दो 8, dy/dt का क्या मान है भैया 4 प्लस बाई का मान 6, dx/dt का मान -5, 8 चौक 32 -30 बराबर 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये निकल का आया हमारा पर मिनट। ठीक, तो हम कह सकते हैं आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर पर मिनट घट रहा है। आयत का क्षेत्रफल +2 सेंटीमीटर पर मिनट बढ़ रहा है। ठीक, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो माइनस में ले लिया। परिवर्तन किस में हो रहा है भैया, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो परिवर्तन ही तो हो रहा है। तो ठीक है, किस में हो रहा है, x में हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, d/dt के। मतलब परिवर्तन जो हो रहा है समय के सापेक्ष हो रहा है। तो ठीक है, तो dx/dt हमें ये दे रखा है, dy/dt ये दे रखा है, x बराबर भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आयत का परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है p बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फाइनली मान रख के x y के और डिफरेंशिएट करा दिया विद रेस्पेक्ट टू t के, -2 निकल का आया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी।
यहाँ सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर आ गया ये सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ऐसे ही आगे किया, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई एक्स गुणा बाई, डिफरेंशिएट करा दिया विद रेस्पेक्ट टू टी के, मान रख के फाइनली क्या 2 निकल का है हमारा। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो देखिए, इसे जो है हम चित्र की मदद से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए दीवार है, ठीक, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, भैया सीढ़ी हो गई, ठीक, ये 5 मीटर, ये क्या है, सीढ़ी है हमारी, ये दीवार है, और भैया ये हो गई जमीन, नीचे का सिरा जमीन का। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी है 5 मीटर, इसकी मतलब 5 मीटर दे रखा है, 5 मीटर लंबी है। ठीक, दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये क्या है, जब हम यहां से इसको खींचेंगे, ठीक है, तो यहां पे परिवर्तन हो रहा है, ये 2.0 मीटर पर सेकंड। ये कह रहे हैं कि नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ठीक है, अरे ये सीढ़ी है, इसको सीढ़ी को हम खींच रहे हैं। ठीक है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हम इसको y मान लें, इसको x मान लें। ठीक, यहाँ पे हमने इसको y मान लिया है, यहाँ पे x मान लिया। ठीक, इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो dy/dt की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो dy/dt हमें निकालना है। ठीक, और ये क्या दे रखा है इन्होंने, के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, तो ये हमें जो दे रखा है dx/dt, ये दे रखा है ये। ठीक, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है, नीचे वाला सिरा जो है 4 मीटर इन्होंने सवाल में दे रखा है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हमने इसको क्या A, B और C नाम दे दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चित्र की। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ये हमने सीढ़ी ले ली, ठीक, दीवार के सहारे झुकी है, ये हमारी दीवार है, यहां से लेके A से लेके B तक ये हमारी दीवार है। ठीक है, 5 मीटर सीढ़ी ये इसके सहारे से, ये जमीन वाला सिरा है। ठीक है, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। अरे इसको सीढ़ी को हम खींच रहे हैं ना, तो 2 मीटर पर सेकंड की दर से। ठीक है, तो dx/dt ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, अरे ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, किस दर से घट रही है, तो भैया परिवर्तन तो हमारा क्या होता है, समय के सापेक्ष ही होता है, तो dy/dt ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, अब जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए x का मान हमारे पास 4 है, dx/dt है हमारे पास, dy/dt हमें निकालना है। ठीक है, और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, फाइनली देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय तो हमें पता ही है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण क्या हमारा, कर्ण तो यही होगा। ठीक, 5 स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर। आधार का वर्ग, आधार क्या हमारा, आधार हमारा क्या है 4, चलो एक्स स्क्वायर प्लस लंब, अरे आधार तो हमारा 4 एक्स है नहीं है, और लंब क्या हमारा y है। ठीक है, y का वर्ग। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए 5 पंजे 25, एक्स का भी मान दे रखा है हमें 4। ठीक है, तो 4 का वर्ग, यहाँ से ही हो गया भैया 25 माइनस 4 चौक 16 वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएंगे 9, या वाई बराबर क्या आ गया हमारा 3। तो ये जो हमारी दूरी है ये 3 निकल गई। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कह सकते हैं हम इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इसको भैया डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू टी के। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन इसका 2x हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट का 0, या x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई डी वाई अपॉन डी टी। 2 कॉमन लेके मैंने 0 में, अरे 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, और क्या है वो 0 में पहुंच गया। ठीक, अब x की जगह x का मान रखो, x का क्या मान है 4, डी एक्स अपॉन डी टी का क्या मान है 2, प्लस y का क्या मान निकल का आया हमारा 3। ठीक, और हमें डी वाई अपॉन डी टी का तो मान चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी का मान चाहिए। ठीक, 4 दूनी 8 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी टी, या ये तो बराबर 0 चल रहा है, बराबर 0। ठीक, या 3 डी वाई अपॉन डी टी प्लस का है तरह के माइनस का, या डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस का 8/3। काय में दे रखा है ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y बराबर x3 प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक है, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, तो जरा ऐसा समझ लो इसको, देखिए कोई वक्र है, ठीक, और ये क्वेश्चन दे रखी है इन्होंने 6y बराबर x3 प्लस 2। ठीक, बिंदुओं को ज्ञात करवा रहे हैं, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक क्या कह रहे हैं, x के निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, dx अपॉन dt। ये हमें भैया दिया है, ये दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बदल रहा है का मतलब क्या, परिवर्तन ही तो हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, मतलब t dy अपॉन dt। ठीक, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना, अरे 8 ही तो गुना हो गया, तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया भैया, हमें क्या दिया है 6y बराबर x3 प्लस 2। ठीक, डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू t के। तो यहां से क्या बनेगा, ये 6 dy अपॉन dt बराबर 3x² प्लस, और इसका क्या हो गया 0, और यहां से क्या बना dx अपॉन dt, dx अपॉन dt प्लस 0। ठीक, यहां से 3 का 3 3 दूनी 6, यह आ गया 2 dy अपॉन dt बराबर x² dx अपॉन dt। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। अब dy अपॉन dt की जगह रख सकते हैं मान, यहाँ पे क्या रखेंगे 8 dx अपॉन dt बराबर x² dx अपॉन dt। इस dx अपॉन dt से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 बराबर x², या x का मान क्या आएगा प्लस माइनस 4,
यहाँ से। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक, अब हमें क्या है, बिंदु निकालने हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, x के 2 मान निकल गए। जब x बराबर 4, तो इक्वेशन ले लो 6y बराबर x की घात 3 प्लस 2, या y बराबर x की घात 3 प्लस 2 6। गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा। x की जगह मान रख दो 4, 4 की घात 3 प्लस 2 अपॉन 6, या ये बना भैया 4 दूनी 8, 3 बार गुणा करेंगे 4 की, तो ये आगा 64 प्लस 2 बटे 6, या क्या आ गए 66 बटे 6, या 6 से काटेंगे तो 11 बार। ठीक, तो एक तो बिंदु हमारे P के लिए मान लो, देखिए यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे Q हमने कोई बिंदु ले लिया x y। ठीक, तो P के लिए बिंदु क्या है हमारे, P के लिए मान लो या Q के लिए मान लो x 4,11। एक तो बिंदु हमारे ये आ गए। ठीक, अब देखिए जब x बराबर -4, तो इक्वेशन क्या, 6/x की घात 3 प्लस 2, या भैया y बराबर x की घात 3 प्लस 2 बटे 6, या इसकी जगह रखेंगे -4 रखूंगा मैं, -64 प्लस के 2 बटे 6, या -66 बटे 6, नहीं -62, ये 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 2 तिया 6, 2 इकना 2, -31 बटे 3। तो एक बिंदु क्या निकल गया है हमारे, बिंदु ये Q की बिंदु क्या निकल गया है हमारे, -4, -31 बटे 3, ये निकल गया है। ठीक, या फाइनली लिख सकते हो बिंदु, कह रहे हैं उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो बिंदु हमारे क्या क्या निकले हैं, Q के लिए क्या माना हमने, -4, -31 बटे 3, एंड P के लिए 4 और 11। फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने। तो देखिए त्रिज्या किसके सापेक्ष से बढ़ रही है भैया, समय के सापेक्ष से बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या दिया हमें, क्या दिया है, सोल्यूशन कर रहे हैं तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड ये दे रहा है। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो क्या पूछ रहे हैं, dv/dt पूछ रहे हैं। अरे परिवर्तन हो रहा है ना, बढ़ रहा है, सही है, समय के सापेक्ष ही तो बढ़ रहा होगा, तो dv/dt की बात कर रहे हैं। और r बराबर क्या, 1 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक, तो अब क्या निकालना है, dv/dt निकालना है। ठीक है, तो बुलबुले का आयतन b बराबर 4/3 पाई r3, डिफ्रेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू r के, विद रेस्पेक्ट टू t के, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू t के, तो dv/dt बराबर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, यहां से बना भैया 3r² और dr/dt, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, dr/dt, इसको सोल्व कर लो। देखिए 3 से 3 कटा, यहां से बचा भैया 4 पाई, और यहां से r की जगह r का मान रखते हैं, और dr/dt की भी जगह इसका मान रख सकते हैं 1/2। ठीक, इसको सोल्व कर लो, 2 तो यहां से आ गया 2 पाई। ठीक, एक का वर्ग क्या, एक ही आगा, dv/dt हमारा ये निकल आया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मात्रक लगा दो, आयतन और समय t सेकेंड, फाइनली आंसर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या dr/dt दे रखा है, dv/dt की बात कर रहे हैं कि ये निकालिए, और r बराबर हमें दे रखा है। तो बुलबुले का आयतन b बराबर 4/3 पाई r3, डिफरेंशिएट करा दिया है विद रेस्पेक्ट टू t के। तो देखिए कांस्टेंट है यहाँ 3²
एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का मान रख दिया है, आर का मान रख दिया, फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, दिया है व्यास कितना दे रखा भैया 3/2 2x + 1, ठीक। और व्यास का त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो यहां से क्या निकलेगा भैया 2x + 1, तो यह आ गया 3/4 2x + 1, ठीक, त्रिज्या आ गई हमारी। और x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर dv/dx, ये हमें ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक है। तो गुब्बारे का आयतन क्या होता है भैया, गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई, आर की जगह आर का मान रख दो, क्या है 3/4 2x + 1, और भैया घात 3 है तो 3, पहले इसे सोल्व कर लो, ठीक है, बाद में डिफरेंशिएट करा लेंगे। तो देखिए यहां से क्या निकला, ये 4/3 पाई, एक घात बाहर निकाल लें तो 3/4, और यहां से हो गया ये 3/4 का स्क्वायर या 2x + 1 की घात 3। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। 3/4 मैंने बाहर निकाल लिया है, अरे दो घातें और एक घात 3 घातें तो हो जाएंगी, ये दो घातें अलग लिख दी हैं और इसके ऊपर क्या पूरी घात 3 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 घटा, 4 से 4 घटा भैया, 3 तिया 9, और 4 चौक 16 पाई 2x + 1 की घात 3, ठीक, बी हमारा ये निकल आया। अब भैया इसको क्या डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, ये कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो ये एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, अब समय के सापेक्ष की बात नहीं कर रही है, एक्स के सापेक्ष। तो देखिए यहां से बनेगा ये dv/dx, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो यहीं रहने दो, इसका कराएंगे तो यहां से बनेगा ये 2x + 1, और इसका भी तो कराना है फिर बाद में, इसका भी तो करा रहे हैं dv/dx 2x + 1। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, सही है। अरे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है, तो 3 इस यहाँ पे क्या है 2 पावर, ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए पहले इसका करा रहे हैं तो 3x² हो गया, x की पावर n वाला फॉर्मूला d/dx, x की पावर n, n x की पावर n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। तो देखिए घात 3 है तो 3 - 1 घात 2 ही तो बचेगी, लेकिन इसका भी तो कराएंगे, अगर x होता खाली तो ठीक है, तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन इसका भी करा रहे हैं। तो आगे देखिए, देखिए 9 तिया 27 पाई अपॉन 16, ये ऐसे आ गया 2x + 1, और भैया यहां से बनेगा 2 dv/dx। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखिए dv/dx बराबर, ये 8 बार कट जाएगा यहां से, ठीक, तो क्या बचा भैया 27 पाई अपॉन 8 और 2x + 1 का स्क्वायर, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। आयतन cm3/s पर सेकंड, मात्रक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मात्रक इन्होंने दे ही नहीं रखा, ठीक है, तो मात्रक मत लगाओ, फाइनली आंसर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास 3/2 2x + 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो दिया है हमें व्यास दे रखा है, और व्यास की त्रिज्या जो होती है आधी होती है, तो 1/2 से गुणा कर दी तो यहाँ से 3/4 त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। dv/dx की बात कर रहे हैं, तो गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई r क्यूब,
ठीक, आर की जगह भैया आर का मान रख दिया। इसको क्या है, मैंने यहाँ से एक घात बाहर निकाल ली और दो घात है इसके ऊपर रख दी 3/4। इसके ऊपर क्या 3 घात यहाँ पे लगा ली, 3 से 3 घटा, 4 से 4 घटा और फाइनली 3 3 9 और 4 चौक 16 पाई, ये फाइनली यहाँ डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, बस बाकी कुछ नहीं। देख लो, देखिए 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 क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की तिर्जा का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई क्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। भैया एक ये पाइप है, ठीक है, और पाइप में से रेत गिर रही है। ये हमने क्या चित्र बना लिया, ठीक है, कोई पाइप है और एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, ठीक, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की तिर्जा, ये क्या है ऊंचाई ले ली है हमने, ये तिर्जा ले रही है, आधार की तिर्जा का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भैया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो देखिए कैसे करेंगे, माना शंकु की तिर्जा r तथा ऊंचाई h है, ठीक। शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक, ये होता है। और क्या दे रखा है हमें, dv अपॉन dt दे रखा है, क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक, ये दे रखा है। और जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की तिर्जा का छठा भाग है, तो h बराबर r/6, ये हमें दे रखा है, ठीक। जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की तिर्जा का छठा भाग है, आधार की तिर्जा का छठा भाग है, ठीक। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये पूछ रहे हैं। तो ऊंचाई बढ़ रही है, समय के सापेक्ष ही तो बढ़ रही होगी भैया, ये हमें पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। और यहां से r बराबर 6h, r का मान यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो जो हमें दिया है, जो पूछ रहा है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। और ऊंचाई h बराबर क्या है, h बराबर इन्होंने 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जो पूछ रहा है, जो दिया है वो हमने लिख लिया है। अब इसको आगे सोल्व कर लिया, ठीक है। देखिए शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अब भैया r की जगह r का मान रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो 1/3 पाई, r की जगह क्या मान रख सकते हैं 6h स्क्वायर, ठीक। या b बराबर 1/3 पाई 6 36 और यहां से बना 3, अरे h स्क्वायर 1h, h की घात 3, या इसे काट लो, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, ये आ गया भैया b बराबर आ गया हमारा 12 पाई h की घात 3। अब इसको क्या डिफरेंशिएट करा देंगे विद रेस्पेक्ट टू t के, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू t के। तो देखो dv अपॉन dt बराबर 12 पाई कांस्टेंट है, यहां से बना भैया ये बना, ठीक, 3h स्क्वायर और dh अपॉन dt, ठीक।
मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। तो डीवी अपॉन dt की जगह डीवी अपॉन dt का मान रखते हैं 12 पाई 3 h की जगह h का मान रख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक, यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए 12 से 12 कटा, यहां पे क्या बचा भैया, 1 ही तो बचा, और यहां से क्या किया, 4 चौक 16, 16 तिया 48 पाई डी एच अपॉन डी टी, या इसको लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन 48 पाई। ठीक, और भैया एच सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फाइनली आंसर है। मेरे हिसाब से तो सारी बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, लेकिन क्या हमें देखने से ही टफ लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीमांत आय वाले क्वेश्चन है इसमें 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18। ठीक, ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल प्लस इसका कॉन्सेप्ट, ठीक, पार्ट वन में मैंने करा दिया है ये। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, और आपने आप ही करके देख लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत cx RS में cx बराबर ये दे रखा है, ठीक है, से प्राप्त होती है, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, cx दे रखा है हमें, इसको डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू x के। ठीक, जब विद रेस्पेक्ट टू x के हम इसको क्या डिफरेंशिएट करा देंगे भैया, ठीक, डिफरेंशिएट करा दिया, उसके बाद में क्या x की जगह 17 रख दो, आंसर आ गया फाइनल, कुछ नहीं करना है। ठीक, ऐसे किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RS में RX 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15 से प्राप्त होती है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 7 दे रखा है इन्होंने। तो डिफरेंशिएट करा दो, इसको भी क्या डिफरेंशिएट करा देंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू x के, क्वेश्चन नंबर 16 में। और भैया जब डिफरेंशिएट करा लोगे उसके बाद में x की जगह 17 रख दो, फाइनली वो आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं 10 पाई, 12 पाई, 8 पाई, 11 पाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब r 6 सेंटीमीटर दे रखी है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो डी ए अपॉन डी आर पूछ रहे हैं इसमें, और a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू r के, और r की जगह भैया r का मान रख दो, फाइनली आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट करवाया था हमने, ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन है, वो देख लेना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX दे रखा है, ठीक है, और x बराबर 15 दे रखा है। तो भैया इसका भी क्या करना है हमें, इसको भी डिफरेंशिएट करा दो विद रेस्पेक्ट टू x के। ठीक, और उसके बाद में भैया x की जगह 15 रख दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और सीमांत आय वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर में हर साल आता है। तो कोई भी सीमांत आय वाला क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो क्या करना है, जो मतलब हमें दे रखा है cx बराबर या rx बराबर, उसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x के, और x बराबर जो भी दे रखा हो उसकी वैल्यू उसी में रख दो डिफरेंशिएट करने के बाद में, फाइनली आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्या है, कंप्लीट हो गई है। कल बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 की। ठीक है,
कल हम जो है एक्सरसाइज 6.2 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही कंप्लीट।